नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड क्राइम न्यूज में। हाल ही में पैरा मिलिट्री की सभा आयोजित की गई, जिस सभा को रणवीर सिंह द्वारा संबोधित किया गया। रणवीर सिंह जी ने संबोधित करते हुए सरकार पर तंज कसा और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा और अपनी सभी शिकायतें व सुझाव दिए। पेंशन, जीएसटी, आयुष्मान भारत कार्ड जैसी अन्य सुविधाओं में संशोधन हेतु एक्स पैरा मिलिट्री एसोसिएशन के कार्यकारिणी में 14 फरवरी को बापू की समाधि दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही पूरे देश से धरने में शामिल होने की अपील की गई। और चाहे जवानों की पेंशन हो या वन रैंक वन पेंशन हो, ओजीएस हो या जितने भी मुद्दे हैं, जीएसटी कैंटीन हो और सैनिक कल्याण बोर्ड हो, जीएसटी कैंटीन का मतलब उस पर जीएसटी माफ, तो ये सारे मुद्दे लेकर हम एक बार फिर से आ रहे हैं 14 फरवरी। और दिल्ली के इन एंड अराउंड रहने वाले 3 लाख परिवार जो 300 किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि आइए बच्चों के साथ इस मेले में हिस्सेदारी निभाएं और ये वीडियो पूरे देश में जाना चाहिए, पूरे देश में जाए, सरहद तक जाए कि आइए इस अभियान में शांतिपूर्ण भागीदारी निभाएं। सदी के सन 14 फरवरी बापू की समाधि और पहरवे सावधान रहने की जरूरत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये जो है प्राइम मिनिस्टर को भी ये नोटिस दे दिया गया है ताकि जो है ये 14 फरवरी का है, तो इसलिए आइए इस अभियान में हिस्सेदारी निभाएं। थैंक यू सो मच। और लगानी चाहिए, पुंछ और मैनर में लगानी चाहिए। या पेंशन अदालत की हम मांग करते हैं। दुख होता है जब संत के वास्तविक चौकीदार 8,000, 10,000 ये कोई पेंशन हुई यारो जिसने देश की 20 साल सेवा की। हम चाहेंगे अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन राज्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन जब जम्मू कश्मीर में होगा तो उससे आपके बहुत सारे मसले जो है खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे मसले, पेंशन उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए जैसे सैनिक बोर्ड को दिया जाए। हमारी विधवाओं वीरांगनाओं के बच्चों को बेहतर फैसिलिटी मिलेंगी। तो हमारी पहली मांग है कि यहाँ पे अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का जम्मू स्टेट बिल्कुल करे, क्योंकि आतंकवाद को हमने झेला है। जब भी वार होती है, जब भी कोई भी गोलीबारी होती है, तो ये जो सरहदी इलाका है वो काफी पीड़ित है, हम उसको झेलते हैं। और हमारी राष्ट्रभक्ति पे कोई संदेह ना करे, हम तो हैं ही चौकीदार रियल, जिनके बीच में आप दिवाली बार बार मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पगड़ी का जो आपने जो दी है ये मैं संभाल के रखूंगा। सर, हमारे यहाँ पे सीजीएचएस डिस्पेंसरी होनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड, अब जो भी योजना लागू होती है, अब पता नहीं अमित शाह गृह मंत्री ने क्या ले रखा है कि वो जो ने हम पे थोप देते हैं। अब आयुष्मान का कार्ड जो ने पैरामिलिट्री परिवारों को बोल दिया, अब एक पैनल अस्पताल ही नहीं है उसमें, तो कार्ड का हम करें क्या? उस 5 लाख का करें क्या? यहाँ तो आसपास हॉस्पिटल ही नहीं है। हम चाहेंगे कि हम चाहते हैं ये पैरामिलिट्री महापंचायत पुंछ मैनर की कि यहाँ पे सीजीएचएस डिस्पेंसरी खुलनी चाहिए। भाई खुलनी चाहिए क्या? 1,000 रुपए का क्या आता है? मेरे भाई साहब ने जिक्र किया, 1,000 रुपए तो डॉक्टर के पास जाओगे तो फीस ले लेगा। सीजीएचएस डिस्पेंसरी चाहिए ताकि, और पैनल हॉस्पिटल होने चाहिए ताकि हमारे अच्छा इलाज हो, हमारे बच्चों के लिए नौकरियां मिले, शहादत में भेदभाव ना हो। तो ये, और हम माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे कि आपने हमारी सीजीएचएस सीपीसी कैंटीन को भी उस पे ले आए। क्या बोलते हैं भाई, जितने भी लोकल मार्केट में सामान है वो इसमें बिक्री करो, लोकल पे वोकल। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, लोकल पे वोकल। तो ठीक है, लेकिन 50% जीएसटी माफ भी तो होनी चाहिए ताकि उसमें सस्ता सामान मिले।
और हम चाहेंगे कि यहाँ पे भी हमारी जो एसोसिएशन है पेंशिया मेंढर की, उसको जो है सीपीसी कैंटीन, एक मिनी सीपीसी कैंटीन अलॉट कर दी जाए, वो भी 50% जीएसटी के साथ। ये हमारी मांग है। दूसरा हम जिक्र करना चाहेंगे, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। जागो पैरामिलिट्री परिवारों जागो। सरकार में एक और चीज को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब सरकार 370 को कश्मीर से हटा दिया, 35A को हटा दिया, बड़े बड़े ढिंडोरे पीट रहे हैं और 3 तलाक को भी नए कानून अध्यादेश ले आए, तो शेर खान की बात का जवाब मैं दे रहा हूं कि भाई जब आप ये 370, 3 तलाक और क्या क्या 35 नोटबंदी, शराबबंदी क्या क्या ला रहे हो, तो वाई नॉट जो है अलग से पैरामिलिट्री सर्विस रूल बनाए जाए ताकि हमारी सेवा सबसे बेहतर हो सकेंगे। हमारी मांग आए दिन इतना लंबा चौड़ा आतंकवाद चल रहा है, हमने आपकी बात को जो है कहाँ नहीं पहुंचाया। लद्दाख के गवर्नर साहब को भी मिले, मैंने कहा सर आप तो होम डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, सर प्लीज हमारे लिए कम से कम सरकार को बताइए और ये लद्दाख में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन कीजिए और उनका अच्छा रुझान आ रहा, उम्मीद करते हैं। हमने आपकी बात उत्तराखंड लेफ्टिनेंट, जब मुख्यमंत्री नहीं सुना तो गवर्नर के पास गए, हमने आपकी कर्नाटका में गवर्नर से दिल्ली हरियाणा जगह जगह कहा हम नहीं मिले, लास्ट में जब महामहिम का दरवाजा खटखटा दिया तो बचा कौन। तो हम ये पंचायत मांग करती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप फिल्मी हीरो के साथ सेल्फी बहुत वायरल होती है आपकी, खिलाड़ी बहुत, रोज मैं आपके ट्विटर को देखता हूं, मैं आपका फॉलोअर हूं, लेकिन कम से कम 20 मिनट इन पैरामिलिट्री के सरहदी चौकीदारों के लिए भी तो दीजिए ना, ताकि हम इनके मसले आपके सामने रख सके। आपकी तरफ बहुत सारे लोग, और पैरामिलिट्री आपके चारों तरफ तो हम हैं, चाहे एसडीजी हो, पीडीजी हो, आरएफ हो, एनडीआरएफ हो, एनएसजी हो, कोबरा हो, ये सभी तो हमारे पैरामिलिट्री के अंग हैं। शेर खान साहब की बात को मैं दोहरा रहा हूं कि आप हमें देंगे क्या जब आपने हमारे जवानों की पेंशन बंद कर दी, जिनके लिए आज मेंढर में ये शहीद सभा का आयोजन किया जा रहा है। देश की संसद को साथ सीआरपीएफ ने बचाया, देश की संसद को चाइना बॉर्डर पे हम शहीद हुए थे जब हमने हॉट स्प्रिंग को बचाया। सरदार की मूर्ति नहीं, हमने सरदार पोस्ट को बचाया था। पाकिस्तान ने जब अटैक किया था, 1-2 कंपनी ने आर्टिलरी के छक्के छुड़ा लिए थे। हम वो जाबाज हैं। तो साहब हमारे लिए फिर पेंशन क्यों नहीं है, गंभीर सवाल। हमारे लिए एक और मैं जिक्र करना चाहूंगा, पैरामिलिट्री सर्विस पे का पहले राजनाथ जी खुद ऐलान किए थे कि हम एमएसपी की तरफ पे, सेना की तरफ पे इनको देंगे, और उस चीज को लोग भूल गए। हम आईपीएस का भी जमकर विरोध करते हैं कि तू चल में आया, आईपीएस मस्ती के लिए आए और चले गए हैं। हम चाहेंगे कि कैडर ऑफिसर को फोर्स का डीजी बनाया जाए, ताकि वो जो कंपनी और बटालियन लेवल से जवानों के साथ साथ चला है तो उसको ज्यादा पता है ना जवानों को दिखते क्या है। आईपीएस हटाओ, पैरामिलिट्री बचाओ, ये हमारी मांग का हिस्सा है कि जब एडिशनल डीजी तो डीजी क्यों नहीं। खैर, और आपकी सेहत और शोहरत बराबर जो है उसमें इजाफा हो, और हम सब आगेशाली के हाँ, और जो है हम सौभाग्यशाली के आपके बीच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वीरांगनाएं बैठी हैं और हमारी तरफ से बस एक नारा जरूर लास्ट वाला होगा कि हम बोलेंगे चलो राजघाट, चलो राजघाट। आप बोलेंगे 2 बार 14 फरवरी 14 फरवरी, चलो राजघाट 14 फरवरी 14 फरवरी। 14 फरवरी का मतलब है पुलवामा में शहीद हुए थे उस दिन वो जाबाज 40
जिनके बदले माफ कीजिएगा अगर किसी को चोट लगे तो लगे, उसके बदले वोट भी मांगे गए थे शहादत के बदले। तो सम्मान ठीक है, हमें सम्मान दे दीजिए। चलो राजघाट, चलो राजघाट। 14 फरवरी फिर 14 फरवरी बोलेंगे। मेंढर से आई आवाज, 14 चलो राजघाट, चलो राजघाट। मेंढर से आई आवाज, पीछे वाले नहीं बोले, मेंढर से आई आवाज। थैंक यू सो मच। और डीजी साहब का भी बहुत बड़ा जो है सैल्यूट और सलाम के वो सिपाहियों के बीच में आके बैठे और इस मोमेंट की कमान उन्होंने संभाली है। मैं लाखों पैरामिलिट्री परिवारों की तरफ से दिस ओनली फर्स्ट डीजी जो आपके बीच में आया, थैंक यू सो मच। और ये मेरे साथी भी इसमें बहुत सारे बैठे जो मेरे साथ ट्रेनिंग्स भी थे, और उनको भी सैल्यूट और सलाम, थैंक यू सो मच मुझे वक्त देने के लिए। और